Hello student, this is Rakesh Singh, your math teacher. Today we are going to start solution of sample paper 2022 and 23 सेक्शन बी। बच्चे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सेक्शन ए को कंप्लीट कर दिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे सेक्शन बी, जो आपको पता है कि ये जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये क्या होंगे बच्चे? 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे बच्चे अगर हम बात करेंगे तो ये कुल टोटल बच्चे 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे बच्चे? 5 क्वेश्चन होंगे। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चे? 21 से। आइए हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 3 से है और ये एक स्पेशल टाइप का बच्चे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ऐसे नॉर्मली तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों को करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डिलीट है, तो ये सब क्वेश्चन को तो आप करते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप का है। और ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल में जब भी प्रैक्टिस के लिए दिया गया होगा क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको दिए गए होंगे। आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। यहां लिखा गया है इफ 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, और दूसरा आपको दे दिया है, ठीक है, 51x आपको दिया गया है 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। यहां देखो बच्चे, ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक होता है। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है ऐसा क्या? देखो बच्चे, इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए हैं। x का कोफिशिएंट 49, यहाँ y का कोफिशिएंट 49। जब भी हमारे कोफिशिएंट इंटरचेंज हो तो इनको कभी भी डायरेक्ट कोई भी मेथड अप्लाई ना करें। अगर वो आप करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे कैलकुलेशन इसके इतने लॉन्ग होंगे कि आपको गलत होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसको करने का एक स्पेशल ट्रिक होता है। इन दोनों इक्वेशन को एक बार आप ऐड कर लो और एक बार सबट्रैक्ट कर लो, तुरंत इक्वेशन जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये आपका है इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को मैं पहले एक बार ऐड करूंगा, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 9 1 10, 5 4 9 1 10, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 5 और 5 1000 आपके पास ये हो गया। अब ये सभी नंबर बच्चे 100 के डिविजिबल हैं, तो आप डिवाइड बाई 100 कर दें। तो मैं स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया और डिवाइड बाई 100 कर दिया। तो यहां से ये इक्वेशन रिड्यूस होके x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 10 जा, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम बात करते हैं तो इनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां से 49x में से 51x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा -2x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन होगा और ऊपर आ जाएगा +2y, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2। अब आप देख रहे हो बच्चे, यहां भी माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो क्यों नहीं इसको हम डिवाइड तो कर दे रहे हैं, लेकिन इसको डिवाइड बाई -2 से कर रहे हैं। इससे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा x और ये बच्चे प्लस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 1 जा 2, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 बच्चे देखो ये कितना आसान हो गया अब आपके लिए। जब भी ऐसे इंटरचेंज क्वेश्चन आए कोफिशिएंट, तो इनको एक बार ऐड कीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये दोनों इक्वेशन काफी रिड्यूस होकर छोटे हो जाएंगे, जिनको ओरली आप कर सकते हो। अब आप देखो इक्वेशन 3 और 4 को मैं एक बार लिख ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां हमारे पास आ गया, ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन 4। इसको हम क्या करने वाले हैं, तो इसे हम ऐड कर देते हैं। हम इलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं और ऐड जब करेंगे तो y और y कैंसिल होगा। 2x इज इक्वल टू 11, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11/2।
अब यहाँ पे बच्चे देखो, आप जब बोर्ड में करते हो तो हर स्टेप पे बच्चे आपको मार्किंग स्कीम बताई जाती है। आप क्वेश्चनों को जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आप यहाँ तक आप कर लेते हो 1 नंबर मिल जाएगा, ये सॉल्व कर दोगे 1 नंबर मिल जाएगा। तो जहाँ तक सही हो सकता है वहाँ तक करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट करने वाले हैं इक्वेशन किस में, तो ये 3 में पुट करें या 4 में, कहीं भी पुट करें। इधर आएंगे 1 और 2 में तो काफ़ी बड़े होंगे, इसलिए इनसे बचिएगा। पुट इन इक्वेशन 3 में हम अगर पुट कर देते हैं तो ये क्या होता है, तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 10 है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 11/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 11/2। अब डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं और ये क्या होगा 10 2 जा 20 में से ये 20 माइनस 11/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 9/2। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। आप अपने रिकॉर्ड के लिए एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि क्या है 22। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बच्चे कहाँ है। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये साइड बुक में 100% है, आपको पता है। अब हम बात अगर हम कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 की, तो ये बच्चे 6 चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको पता है कि 6 चैप्टर में 6.3 में ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वही क्वेश्चन है 6.3 का जो आपको यहाँ दिया गया है। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर AD/AE। अब पहले मैं इस फिगर को कंप्लीट करता हूं। ये आपको दिया है C, ये पॉइंट दिया है D, ये पॉइंट दिया है A, यहाँ एंगल 1 है और ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट E यहाँ। अब मैं एक लाइन और है अभी ज्वाइन करता हूं इसको। बच्चे देखो हमारे इस वाले क्वेश्चन और एनसीईआरटी की बुक वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बस नेम का ही डिफरेंस है। हमने आपको पहले भी बताया बच्चे कि आप बिल्कुल बोर्ड के नाम से पैनिक ना होइए कि बोर्ड है और बहुत सारे टफ क्वेश्चन आएंगे, वो स्टैंडर्ड मैथ है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सिंपल क्वेश्चन वही है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। तो यहां बच्चे देखो हमें जो प्रूफ करना है वो यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर ये 22 है, टू प्रूव ट्रायंगल BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD। हमें दो ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाना, वो कौन से दो ट्रायंगल है, तो यहां मैंने लिख दिया BAE और CAD। अब आप ही देखो बच्चे दो ट्रायंगल, इसी एक ही फिगर में दो ट्रायंगल बने हैं और इन दोनों को अगर आपको सिमिलर दिखाना है तो आपको पता है कि सिमिलर की कुल कितनी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर के लिए हम 3 कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और वो पहली कंडीशन होती है मैक्सिमम यूज होने वाली एंगल, फिर साइड एंगल साइड, फिर साइड साइड साइड। इसमें बच्चे एंगल 2 मुझे चाहिए और वो 2 एंगल बच्चे 2 ट्रायंगलों में चाहिए, तो कुल टोटल 4 एंगल आपको दिखने चाहिए। यहां अगर फिगर की बात करें तो एक यहां एंगल 1 लिखा था, एक 2, 2 एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जबकि चाहिए कितने 4। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। एंगल आया है बीच में, जब एंगल आ रहा है हमारे क्वेश्चन में तो ये भी मान के चलिएगा कि SSS के चांसेस भी तो खत्म हो गए। जब एंगल से रिलेशन कुछ दे रहा है तो SSS का तो चांस चला गया, क्योंकि तीनों साइड होनी चाहिए थी। अब बचता एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो है साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड से ये होगा। अब ये 2 ट्रायंगल अगर आपको सिमिलर दिखाने हैं तो आपको साइड एंगल साइड से क्या मिलेगा, या B अगर हम बात करेंगे तो AB रेशियो होना चाहिए AC का और AE रेशियो होना चाहिए था AD का। ये दोनों मुझे मिल जाए और ये एंगल तो कॉमन दोनों ट्रायंगलों में आएगा, तो मैं साइड एंगल साइड
लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि साइड एंगल साइड होने के लिए एंगल के अगल बगल का होना चाहिए, और ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन यहाँ एक एंगल है जो कॉमन पड़ रहा है, तो इसके एक तरफ की साइड और इसके दूसरी तरफ की साइड के बीच में क्या हमें रिलेशन मिल रहा है? अगर हमें रिलेशन मिलेगा तो हम यूज करेंगे, और मिल भी रहा है। आइए देखिए, आपको गिवन में भी दिया है, तो चलिए अब हम ट्रायंगल आपको क्लियरली दिखा दिए कि ये एक छोटा सा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, तो इसको अगर हम यहां से ज्वाइन कर दे रहे हैं और यहीं पे आपको लिखा गया एंगल 2, तो चलिए अब देखते हैं इसमें गिवन क्या है। AD बाई AE इज इक्वल टू AC बाई BD, और आपको लिखा एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको दिया है। तो आइए चलिए इसमें देखते हैं AD बाई AE, AD बाई AE, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये इसने दिया है कि AD बाई AE होना चाहिए, AD बाई AE होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं ये दिया है, तो इधर भी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए CA बाई AB, तो CA या AC, यहां मुझे चाहिए था AB और यही एक गलती दे दिया, इसने BD दे दिया। बस यही एक गलत इसमें हो गया क्या कि हमें BD दे दिया। इसी BD को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूं? अगर मैं BD को रिप्लेस कर सकता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब BD को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? तो आइए इसको बच्चे हम प्रूफ करते हैं। तो कैसे प्रूफ होगा? बहुत ही आसान है बच्चे। यहां अगर हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, मैं बात करूंगा ABD में, और उसने दिया है बच्चे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर 1 और 2 एंगल इक्वल है तो AB जो होगा वो बराबर हो जाएगा बच्चे BD के। और क्यों बराबर होगा? तो आप जानते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो AB की जगह हम BD लिख सकते हैं या BD की जगह हम AB लिख सकते हैं। नाउ वी हैव AD डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू AC बाई BD, और यहां जो BD है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? मैं आपके लिए यहां लिखा हूं BD, और मैं BD को रिप्लेस कर सकता हूं। अभी मैंने लिखा है BD किसके इक्वल है? AB के बराबर हो गया। तो ये BD जो होगा किससे रिप्लेस होगा? ये BD रिप्लेस हो जाएगा AB से, और देखो तुमको मिल गया AD बाई AE और AC बाई AB, AD बाई AE AC बाई AE, ये मिल गया, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो क्या आप लिखोगे? कौन सी क्राइटेरिया आप यूज कर रहे हो? तो आप यूज क्या कर रहे हो? दो साइड और एक एंगल, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वो क्वेश्चन नंबर जो है वो है अब 23। तो 23 के बारे में हम बात कर लें कि क्या है वो। आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। बच्चे जो आपको फिगर दिया है उसमें O एक सेंटर है, वही सर्कल का ही सेंटर होता है, तो सर्कल फिगर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं 23। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये आपका हो गया सेंटर। फाइंड एंगल AQB, आपको AQB की वैल्यू बतानी है, और PA और PB जो है वो टेंजेंट है। तो एक पॉइंट P है और उस पॉइंट से बच्चे PA और PB ये दो टेंजेंट हैं। ये है A और ये है बच्चे B। यहां से बच्चे इस सेंटर के ऊपर ये लाइन जोड़ी गई है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
हमको अच्छे से पता है बच्चे कि एंगल APB की वैल्यू, इसकी वैल्यू दी गई है बच्चे 75, तो ये पॉइंट है O। तो हमें पता है बच्चे, हम सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से हमको अच्छे से पता है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हो गया। अब APB की अगर वैल्यू हमारे पास 75 है और AOB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो क्या मैं AOB की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास बच्चे किसकी वैल्यू आ गई? तो हमारे पास वैल्यू आ गई है AOB की। अब हमें बच्चे अगर हम बात कर लें AOB की, तो इस फिगर में बच्चे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से यहां की वैल्यू आपको बताना है। तो AQB इसकी वैल्यू बतानी है। अब बच्चे देखो, तुमने क्लास 9th में, जब आप 9th क्लास में 10.5 पढ़ रहे थे, तो आपको पहले ही पढ़ाया गया था कि सेंटर पे जो एंगल बनते हैं उसका आधा बनता है सर्कल पे कहीं भी। ये ऐसा फिगर अगर आपको मैं सीधा दिखाऊं तो आपको समझने में आसानी होगी। अभी आप देख रहे हो कि AOB, जो AOB बना ये 105 बना, तो इसका जो होगा ये 105 का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये आप जानते हैं। तो ये इस बार इससे किससे रिलेटेड दे दिया है बच्चे? ये आपको दे दिया हुआ है टेंजेंट से रिलेटेड। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 105। तो यहां वाली वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी। वो वैल्यू क्या होगी? हाफ होगी। मैंने आपको फिगर बना के बता दिया कि क्यों हाफ होगी, ऐसा हमने पढ़ा है, वो हम प्रॉपर्टी जो है लिख देंगे। तो अब यहां हम क्या लिखने वाले हैं? तो हम लिखने वाले हैं एंगल AQB। एंगल AQB इज इक्वल टू 1/2 एंगल AOB। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगा, प्रॉपर्टी हमें क्या लिखना होगा? तो एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ। ठीक है, हाफ द सेंटर, हाफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। ये मैंने रीजन लिख दिया बच्चे। एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। तो यहां पे बच्चे 1/2 और इसकी वैल्यू लिखेंगे 105। तो ये हो जाएगा AQB की वैल्यू। अब ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4.5 डिग्री। तो ये जो है आपका ये एंगल आ गया 52.5। तो ये क्वेश्चन जो था वो आपका था क्वेश्चन नंबर 23। अब आइए बात कर लेते हैं बच्चे हम 24 की। तो 24 में क्या है देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, आपको बताना है बच्चे लेंथ ऑफ मिनट हैंड, सॉरी ये बताना नहीं है, आपको दिया है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड की जो लेंथ दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। और फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई इट व्हेन इट मूव्स 7:05 PM टू 7:40 PM। 7:05 से बच्चे 7:40। तो सबसे पहले हम बात कर लें तो हम क्या बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे हमें ये चैप्टर किससे रिलेटेड है बच्चे? चैप्टर नंबर ये जो है 12 से रिलेटेड है। और इसकी हम अगर बात करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। ये सर्कल, क्योंकि घड़ी जो होती है एक सर्कुलर शेप की होती है, इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर है मिनट हैंड और 7:05 से, तो ये हो गया आपका 7:05 और 7:40, तो ये हो जाएगा 30, 35 एंड 40। तो ये थोड़ा सा एंगल बच्चे ऐसे, अब एग्जैक्ट अगर मैं बनाता हूं तो ये 12 होगा और 12 के बाद 5 ये होगा।
और ये हो जाएगा 6, 7, 8। तो ये आपका होगा इधर और ये होगा इधर। तो आपको अच्छे से पता है बच्चे, ये O इसका सेंटर है और ये 6 का है, और ये बच्चे इतना डिग्री घूम रहा है, तो ये 705 और 740। आगे कह रहा है बच्चे कि आपको 6 सेंटीमीटर ये दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये एरिया कितना स्वैप होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चे अगर हम बात कर लें कि कुल टोटल, अब हमें अब अच्छे से पता है एरिया आपको बताना है, तो इसको क्या बोलते हैं आपको पता है, दो कंजिक्यूटिव रेडियस के बीच में जो बनता है बच्चे, कंजिक्यूटिव रेडियस है, इनके बीच में जो फिगर बनता है आर्क से, उसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे? सेक्टर। अब यही फिगर जो है हमारा ऐसे बन गया, अब ऐसे बना हुआ, तो ये तो सेंटर है, तो हम ये पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दो रेडियस है, इनके बीच के फिगर की हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी बोलेंगे बच्चे भाई दो कंजिक्यूटिव रेडियस और आर्क के बीच में सेक्टर बनता है। दो कंजिक्यूटिव रेडियस और आर्क के बीच में जो बनता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो हमें फार्मूला किसका लगाना होगा बच्चे? सेक्टर का। तो जब हम सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे तो हमें लिख लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर, और ये होता है θ/360 πr²। तो यहां अब समस्या हमारे लिए क्या आ गई? रेडियस की वैल्यू तो उसने दे रखा है, r = 6 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो है पाई आपका 22/7 होगा, क्योंकि आपको कोई वैल्यू दी नहीं गई है इसलिए ये आप यूज कर लेंगे। अब हमारे लिए समस्या है थीटा, तो थीटा अगर मिल जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। थीटा मिलेगा कैसे? तो बच्चे सबसे पहले आप एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दें, उससे थीटा निकल जाएगा। आपको पता है कि घड़ी की सुई जब भी चलती है तो वो 360 डिग्री बनाती है। कितने डिग्री बनाती है? 360 डिग्री। और मिनट हैंड दिया है, तो मिनट हैंड जो है जब पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन करेगा तो आपको अच्छे से पता है कि इसको अगर मिनट हैंड कवर कर रहा है तो एक चक्कर में 60 मिनट कवर करता है। कितना मिनट कवर करता है? 60 मिनट। तो यहां आप लिख सकते हो कि हमको 1 मिनट का निकालना है, तो इन 60 मिनट द मिनट हैंड कवर 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में ये हो जाएगा 360/60 = 6 डिग्री। घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। कितने मिनट हो रहे हैं? 75, 740। कुल टोटल जो मिनट हो रहे हैं वो 35 मिनट हो रहे हैं। तो इन 35 मिनट द मिनट हैंड कवर द एंगल, ये हो जाएगा 35 × 6, एंड 6 5 जा 36, 3 जा 18 और 3 210। अब हमें क्या मिल गया? थीटा की वैल्यू। और थीटा की वैल्यू कितनी मिली? तो थीटा की वैल्यू अब हमें मिल गई 210 डिग्री। अब देखो बच्चे, हमें जो दिया गया था क्या कहते हैं, जब आपको सिलेबस दिया गया था उसमें कहा गया था कि मोर देन 120 की बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ऐसे आ सकते हैं, इन सब क्वेश्चनों में आ सकते हैं, उसमें 120 से कहा था कि ज़्यादा की वैल्यू नहीं आएगी, जबकि ये वैल्यू कितनी है? 210 है। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर अब निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360। तो थीटा की वैल्यू आपके पास है 210/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7। r², r की वैल्यू है 6, स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम। यहाँ देखो ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल, और 36 6 और 6 से कैंसिल, 7 से ये हो जाएगा 3 टाइम कैंसिल, और ये आ जाएगा 3 से 22 में तो 66 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका आंसर होगा वो आपका 66 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो उसमें इसी का एक ऑप्शन है और है, इसको भी देखिए क्या है ये।
एग्जाम में आएगा तो कोई एक ही लगाएंगे, लेकिन यहां जब आप रीड कर रहे हो तो ये इसका ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। और इसमें इसने क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एरिया हैव बीन ड्रॉन एट रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। और यहाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया, मैंने फिगर देख लिया है, और यहाँ एक खास बात यह है कि मैंने यहाँ 7 सेंटीमीटर लेके हर जगह बच्चे रेडियस सेम रखा है, और सबका रेडियस कितना है 7 7 7 एंड 7। यहां जो एंगल बन रहा है ये आपको पता नहीं है कितने डिग्री का, इसलिए इसको एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे थीटा 2 से, इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा 3 से, और इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा 4 से। अब आप देख रहे हो कि हमारे जो चेंज होने वाले हैं वो क्या चेंज हो रहे हैं, एंगल चेंज हो रहे हैं। अब इन एंगलों को अगर हमारे पास पता हो तो लगाना आसान होगा, लेकिन इसने बहुत अच्छी बात ये कह दी है कि क्वाड्रिलेटरल के ये सभी एंगल हैं और इन सब का एरिया एक साथ बताइए। तो यहां से देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब यहां जो शेडेड रीजन है वो ये है, फिर ये है शेडेड रीजन, और ये है, और इन सबको हम क्या बोलते हैं। तो अब देखो बच्चे, जब 7 सेंटीमीटर हमने इसकी रेडियस लिख दी तो 2 कंजिक्यूटिव रेडियस और आर्क के बीच में सेक्टर बनता है, तो ये हो जाएगा बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस सेक्टर 2 प्लस सेक्टर 3 प्लस सेक्टर 4। ये सब का एरिया अगर हम प्लस कर देते हैं, अब अगर फार्मूला लगाएं तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बच्चे यहाँ रेडियस चेंज नहीं है इसलिए R1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है थीटा 1, क्योंकि थीटा 1 आपको पता नहीं है। थीटा 2 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 3 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 4 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। यहां से मुझे जो कॉमन मिलने वाले हैं वो पाई आर स्क्वायर बाई 360, और यहां जो अंदर बचेगा बच्चे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 प्लस थीटा 4। ये क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 360, और इसको बोलेंगे सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल होता है, हम जानते हैं 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, डिनोमिनेटर में 360 है तो 360, और एंगल के अंदर बनते हैं 360 तो 360, 360 से 360 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 से बन जा 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 24 का जो है और वाला ऑप्शन में जो दिया था वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पे, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें भी बच्चे आपको ऑप्शन दिए गए हैं चूज करने के लिए कि आप कौन सा करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा आपको करना होगा, ये तो आप बाद में डिसाइड करेंगे, यहाँ तो आपको दोनों करना है। पहले लिखा है, ये तो ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.2 में है, और 8.2 का जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो 10 में दिया है, एग्जाम्पल में साइन में दिया है, और ये भी बच्चे एग्जाम्पल के ही जैसा है क्योंकि ये साइन में है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन a प्लस बी, और यहाँ दिया है 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90 डिग्री। यहाँ हम कंपेयर कर लेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 1। आगे लिखा है कॉस
a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 ये लिखा है, तो यहाँ आप लिख सकते हो cos a माइनस बी और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको अच्छे से पता है cos में किसकी वैल्यू होती है बच्चे, तो √3/2 होती है 30 डिग्री की cos में, तो a माइनस बी की जो वैल्यू हो गई वो 30 डिग्री हो गई। और यहाँ से ये दोनों इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनते हैं और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और ऐड कर लेंगे तो ये आसानी से आपके पास क्या आने वाला है, तो देखिए 2a और b कैंसिल आउट तो 120 डिग्री, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 60 प्लस b, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, आप देखें a की जगह पे 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b की वैल्यू हो जाएगी, इधर आएगा तो 30 डिग्री। अब यहाँ से a और b दोनों की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये वैल्यू आपके पास होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, यही बताना था। अब इसका जो और वाला ऑप्शन है उसको हम करके देखेंगे कि वो क्या है, वो भी ऐसा ही कुछ है बच्चे, एकदम उससे कंपेयर करके चाहें तो यहीं से आंसर लिख लेंगे, देखते हैं। आपको दिया गया फाइंड एंड एक्यूट एंगल और यहां लिखा है बच्चे cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। अब यहां देखो बच्चे, हम इसको क्या कर सकते हैं, cos से ऊपर और नीचे हम डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई cos थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो cos से cos को डिवाइड किया 1, अब देखो यहाँ साइन है, साइन में cos से डिवाइड करूंगा तो साइन बाई cos, आप एक बार चाहे तो इसको लिखना तो आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई cos थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। राइट साइड एज इट इज आएगा 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3, ये आएगा 1 माइनस tan थीटा और नीचे आएगा 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3। यहाँ देखो एकदम सेम दिख रहा है, 1 प्लस tan 1 माइनस tan 1 माइनस, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू √3, लेकिन आप डायरेक्ट अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस tan थीटा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस √3 और माइनस √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा और प्लस, यहाँ माइनस है बच्चे तो माइनस से होगा तो माइनस √3 और यहाँ हो जाएगा माइनस √3 tan थीटा। अब आप देख रहे हो बच्चे √3 tan थीटा माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 और 1 एलिमिनेट होगा क्योंकि दोनों प्लस में है, tan इधर है tan इधर है, तो माइनस tan आपका इधर है, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस tan थीटा, इधर है माइनस √3 और इधर आएगा तो माइनस √3, तो ये होगा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 √3, माइनस कैंसिल 2 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू √3, जो कि मैं यही बोल रहा था, tan थीटा किसके वैल्यू होगा इक्वल, आप यहाँ भी कर सकते हैं, वो अगर नहीं भी करना चाहें तो यही भी कर सकते हैं, और tan थीटा की वैल्यू ये आ गई तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये वैल्यू आपने बता दिया। तो ये था बच्चे आपका सेक्शन बी जो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब जो है क्या करना है, हमें सेक्शन सी करना है। तो सेक्शन सी के लिए बच्चे आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जैसे ही आपका नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।